तो आप इसे ही समझ लीजिए, बिल्कुल वैसा ही कल्चर है जैसा आप जापान चले जाइए, चाइना चले जाइए या फिर थाईलैंड, बैंकॉक चले जाइए। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आप गर्लफ्रेंड रेंट करते हैं। तो बिल्कुल सेम उसी तरह की है जिसे धड़ीचा के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूँ आपके साथ आयुष, और एक और अजब गजब कहानी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा, वो आपको हो सकती है थोड़ी सी बातें विचलित भी कर सकती हैं, और जो कुछ मस्तीखोर लोग हैं वो थोड़ा सा मजे के लिए उन्होंने जरूर वीडियो क्लिक करी हुई कि ये चीजें हो कहाँ रही है। तो चलिए पूरी आपको चीजें डिटेल में बताता हूँ। इसमें एक शब्द है धड़ीचा। धड़ीचा एक प्रथा है। मैं बता दूं इस प्रथा का उद्गम कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इसकी मुझे भी फिलहाल जानकारी नहीं, लेकिन जितनी जानकारी है मैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो ये जो अजब गजब जो कहानी है, ये जो रोचक जो कहानी कह लीजिए, रोचक जानकारी ले कह लीजिए, ये जो मैं लेके आया हूँ, ये है मध्य प्रदेश की। अब मध्य प्रदेश जैसा कहते हैं ना स्टेट, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, वहां पे एक जगह है शिवपुरी नाम की, जहाँ पे ये प्रथा चलती है और आज भी चलती है। कहा जाता है कि वहां पे आप 15,000 से लेकर 4 लाख तक में अपनी पत्नी किराए पर ले सकते हैं। अब आप इसे ही समझ लीजिए, बिल्कुल वैसा ही कल्चर है जैसा आप जापान चले जाइए, चाइना चले जाइए या फिर थाईलैंड, बैंकॉक चले जाइए। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आप गर्लफ्रेंड रेंट करते हैं। तो बिल्कुल सेम उसी तरह की है जिसे धड़ीचा के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। अब ये कब से कुप्रथा चल रही है, क्या इसकी इतिहास रही है, क्या इसकी सारी चीजें रही है, ये भी मेरे पास जानकारी नहीं, लेकिन जो जानकारी है वो ये है कि मध्य प्रदेश में एक शिवपुरी नाम की जगह है, जहाँ पे इंसान अपनी मर्जी से, वहाँ की जो महिलाएं हैं, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, यानी चाहे कुंवारी कह लीजिए चाहे शादीशुदा कह लीजिए, वो अपनी मर्जी से या फिर किसी के दबाव में वहां पहुंचती हैं। उनका सौदा होता है। वो 15,000 से लगा के 4 लाख तक में उनका सौदा होता है। अब वो कुछ समय अवधि भी हो सकती है, साल भर की भी अवधि हो सकती है, और ये प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ होता है। आपको बात ये पता है, नहीं पता होगी, एग्रीमेंट बनता है इस चीज का। जैसे आप कहीं जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं, उसका एग्रीमेंट होता है ना 11 महीने का, बिल्कुल सेम उसी तरह से होता है। यहाँ पे 10 रुपए से लगा के 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बाकायदा उनकी शर्तें लिखी जाती हैं, उसके नियम लिखे जाते हैं, है ना। और फिर उसके बाद जाके वो पूरी चीजें होती हैं, जिसमें रकम तय होती है, उनकी शर्तें तय होती है, वो सारी चीजें तय होकर 15,000 से 4 लाख तक में जैसी आपकी बातचीत बन जाती है, आप वैसे वहां पे जाके पत्नी किराए पर ले सकते हैं और उसे आप अपने साथ ले जाते हैं। फिर आप समझिए, अगर आपने पत्नी किराए पर ली है तो आप अपने मन की चीजें करेंगे, है ना। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप समझदार हैं सब लोग। तो आखिर ये होता है। और साथ ही साथ अब आप सोच रहे होंगे इसमें एग्रीमेंट हुआ, इसमें अब ये जैसे ही आपने बात सुनी होगी तो आपके मन में बहुत सारे सवाल कौन रहे होंगे कि वो इंसान अपने साथ ले जाएगा साल भर के लिए, फिर वो गायब हो जाए या क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए। तो मैं बता दूं, इस एग्रीमेंट में जो पुरुष होता है उसको इतनी छूट नहीं होती जितनी छूट महिला को होती है। महिला जब चाहे वो एग्रीमेंट तोड़ सकती है। बस हाँ, उसकी एक शर्त ये होती है कि उसको जो रकम है वो पूरी रकम उस व्यक्ति को लौटानी पड़ेगी। और ये जो प्रथा है, इस प्रथा में ज्यादातर महिलाएं ऐसा करती भी हैं। ऐसा वो क्यों करती हैं? क्योंकि अगर उन्हें किसी और पुरुष से ज्यादा उन्हें कीमत ऑफर होती है, तो वो उसके साथ एग्रीमेंट तोड़कर दूसरे के साथ अपना एग्रीमेंट जोड़ लेती हैं, जिसमें 15,000 से लगा के 4 लाख तक, जैसा मैंने बताया। तो अब इसमें बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, है ना, जितने भी नौजवान जो लोग हैं, वो एक इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही फैक्टर चल रहा है रशियंस का, ठीक है ना। तो जितने भी उस ट्रेंड को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो जरूर शिवपुरी जाने की सोच रहे होंगे कि भाई ये कब होता है, क्या होता है। तो देखिए, ये चीजें कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। ये जो कुप्रथा है, ये जो मध्य प्रदेश में हो रही है, शिवपुरी में हो रही है, वहाँ की जितनी महिलाएं हैं उन्होंने कई बार कोशिश करी है, वहाँ के पुरुषों ने कई बार कोशिश करी है सरकार के माध्यम से कि इस कुप्रथा को खत्म किया जाए, लेकिन अभी इसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है। वो इसलिए नहीं किया जा सका है क्योंकि बहुत से ऐसे पुरुष भी हैं, बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जो कहीं ना कहीं एक दबाव में महिलाओं को रखते हैं और फिर उनको इस चीज़ों में ढकेलते हैं। और उसके तरह दूसरी जो चीज़ चलती है, उसमें कुछ महिलाएं भी हैं जो इन चीज़ों से अपने को बाहर नहीं आने देना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि उन्हीं से ही इनकी चीज़ें बहुत अच्छे बेहतर तरीके से चल सकती हैं, तो वो उन्हें वैसे ही चला रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है पैसा कमाने का बहुत ही आसान तरीका है। क्यों? क्योंकि आप किसी एग्रीमेंट करती हैं, आपको पैसे का पैसा मिलेगा, साथ ही साथ आप जिसके साथ रहेंगे वो आपके खाने पीने, रहने, ओढ़ने, बैठने, इन सब चीज़ों का खर्चा भी उठाएगा। तो एक क्या कहा जाए, ये बहुत ही खराब कुप्रथा है जिसको खत्म होना चाहिए, और इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए कि इन चीज़ों का अंत कैसे होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, किसी ने उस महिला को अगर एग्रीमेंट किया है और वो उसे अगर मान लीजिए मुंबई ले गया, मध्य प्रदेश में, कैसे पता चलेगा? तो मैं बता दूं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये जो लोग ये काम कर रहे हैं, आप उन्हें कम मत आके, ये बिल्कुल आप इसे उस तरह के समझे, एक तरह से रैकेट जैसे चलता है, ठीक है ना। जैसे आपने रैकेट्स के बहुत सारे भंडाफोड़ सुने होंगे, ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। बस ये इस तरह से काम करता है कि वहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली हो सकता है इन्वॉल्व हो, वहाँ पे महिला खुद अपनी मर्जी से इन्वॉल्व होती है, खुद की मर्जी से एग्रीमेंट होता है। रैकेट में क्या होता है? रैकेट में एग्रीमेंट नहीं होता है, वहाँ पे जबरन महिलाओं को लाया जाता है। उनके जितने भी, जिन्हें सो कॉल्ड हम लोग बिचौलिया कहते हैं, दलाल कहते हैं, मैनेजर कहते हैं, ये सब लोग जो बीच में होते हैं, इनके बहुत कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एग्रीमेंट हुआ है, वो कहीं दूर लिया गया, फिर सारी चीजें, तो आप मान के चलिए अगर वो लोग इन चीजों में उतर रहे हैं तो उन्हें पता है कि इसको किस तरह से चीजों में काबू करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कॉन्टैक्ट बहुत दूर दूर तक बने, तो आप किसी को भी किस तरह से ऐसे ही ले जा नहीं सकते हैं। ये तो हो गई पुरुष के एंगल से बात। अगर महिलाओं के एंगल से बात करें, अगर महिलाओं के एंगल से बात करते हैं कि अगर वो सोचती हैं कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा है, मैं इसी के साथ ही रहती हूँ, तो इसमें एक कॉलम उन लोगों ने और बनाया है कि आप इस एग्रीमेंट को दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। दोबारा आप वही कीमत अदा करके उसी महिला के साथ फिर से दोबारा अपना एक्सेल बढ़ा सकते हैं।
लेकिन अब सोच रहे होंगे लोग कि मान लीजिए महिला के मन में आ जाए कि उसे एग्रीमेंट नहीं बनाना है, वो उसी के साथ होकर रहना चाहती है और एग्रीमेंट जाना नहीं चाहती। तो जैसा मैंने बताया, इन सारी चीज़ों में महिलाओं को या फिर जो औरतें हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं काफ़ी सारी छूटें मिली हुई हैं। तो अब इस पे ज़्यादा विचार करने की बात तो है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं कि मैं आपको बता सकूं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि महिला जो है वो अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है कि उसे कैसे क्या करना है और कैसे क्या नहीं करना है, बजाय पुरुषों के। तो ये वो कुप्रथा है धड़ीचा, ये जिसका मैं भी सोचता हूँ इसका अंत होना चाहिए, जो गलत है। तो कैसी लगी है मेरी वीडियो और कैसी लगी है जानकारी, जरूर कमेंट में साझा करिएगा। मेरा वीडियो ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। क्या करिए, इस तरह की जो हमारे समाज में जो कुप्रथाएं आज भी व्याप्त हैं, इनको खत्म होना चाहिए। और जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं, ये धड़ीचा जैसी प्रथाओं को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनको अच्छा से अच्छा रोजगार मुहैया कराने की जरूरत है और इस कुप्रथा को अंत करने की जरूरत है। कि आखिर ये जो एक तरह से जिन चीज़ों को लीगलाइज किया जा रहा है, दूसरी तरफ फिर रैकेट्स का भंडाफोड़ होता है, फिर उनमें ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता है। बस अंतर इतना है कि हम उसको एग्रीमेंट के तौर पर कर रहे हैं। तो विचार करने वाली बात है। तो इसी के साथ मैं आपके साथ आयुष ऐसे कमाल की वीडियोस लेके आता रहूंगा, ऐसे रोचक जानकारी लेते आता रहूंगा। मेरा वीडियो ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।